हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एल्विस बेंजामिन, सीनियर कंसल्टेंट इन ऑर्थोपेडिक्स फ्रॉम ग्राफिका हॉस्पिटल देहरादून। आज हम sciatica के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि sciatica क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या कारण हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसके लिए स्पेसिफिक कुछ एक्सरसाइजेज हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि sciatica क्या है। sciatica एक कॉमन टर्म है जिसमें किसी भी तरह का स्पाइन ओरिजिन पेन, यानी कि स्पाइन से जो पेन होता है या नसों की दबाव की वजह से जो पेन होता है, वो रेडिएटिंग किस्म का पेन होता है जो कमर से स्टार्ट होता है और थाइज और लेग्स के पीछे के एरिया की तरफ, नीचे की तरफ रेडिएट होता है। दूसरा तरह जो होता है वो एक नमनेस हो सकती है, यानी कि सूनापन आ सकता है पेन के अलावा। इसके अलावा पेशेंट को चलने फिरने में तकलीफ हो सकती है, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, या उसके चलने फिरने के अंदाज में चेंज हो सकता है, जिसको हम गेट डिस्टर्बेंसेस भी बोलते हैं। या फिर सीवियर केसेस में पेशेंट का बाउल ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस, यानी कि जो पेशाब का जो रास्ता है या फिर जो लैट्रिन का जो रास्ता है, उसमें जो कंट्रोल का पूरी तरह से या पार्शियली लॉस होना हो सकता है। इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं sciatica के। मेन कॉजेज़ हैं वो 3 हैं। सबसे पहला उनमें जो है वो स्लिप डिस्क है, यानी कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स। ये जो डिस्क होती हैं वो कुशन की तरह एक स्ट्रक्चर होते हैं रीढ़ की हड्डियों के बीच में, जो स्पाइन को जो है शॉक अब्जॉर्बर की तरह जो ये स्ट्रक्चर है ये हेल्प करते हैं। जब ये खिसक के पीछे आते हैं, उनको स्लिप डिस्क बोलते हैं और इसके कारण जो है ये जो डिस्क होते हैं ये नसों को दबाते हैं। दूसरा जो मेन कारण है वो है लंबर कैनाल स्टेनोसिस। तो लंबर कैनाल स्टेनोसिस एक तरह की बीमारी है जिसमें जैसे-जैसे एज बढ़ती है, वैसे-वैसे जो स्पाइनल कैनाल का जो डायमीटर होता है वो धीरे-धीरे सिकुड़ने लगता है बिकॉज़ ऑफ डिजेनरेटिव चेंजेस, और जिसके कारण नसें जो होती हैं उनमें प्रेशर पड़ता है और sciatic का जो पेन होता है वो डेवलप होने लगता है। तीसरा जो है जो कॉज़ है वो है लिस्थेसिस, जिसको हम बोलते हैं कि जब रीढ़ की हड्डी जो है एक वर्टेब्रा दूसरे वर्टेब्रा के ऊपर आगे या पीछे की तरफ खिसक जाती है, उसको हम लिस्थेसिस बोलते हैं, और उसकी वजह से नसों के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो दबती हैं, जिसके कारण sciatic पेन स्टार्ट होता है। इसके लिए डॉक्टर्स आपको यूजुअली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे डालते हैं सबसे पहले, जिसमें दवाइयाँ होती हैं, पेन किलर्स होते हैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट वाली मेडिसिन्स होती हैं, और डॉक्टर्स आपको एलएस बेल्ट या फिर लंबर बेल्ट भी देते हैं, जिससे कि आपको थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिलता है। दूसरा इसका जो मेन मैनेजमेंट का कंपोनेंट है वो है फिजियोथेरेपी, जिसमें कि स्पेसिफिक रेजिमेन होते हैं। बैक के लिए बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज होते हैं, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं। ये सारी एक्सरसाइज मिलके आपको रिलीफ के लिए और बैक पे जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए बनाई गई हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और फिजियोथेरेपी से काफ़ी पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। अगर ये सब भी अगर काम नहीं करती और पेशेंट को किसी पर्टिकुलर कारण से sciatica का पेन हो रहा है, जैसे कि स्लिप डिस्क जिसकी ग्रेडिंग अगर मॉडरेट सीवियर है, या फिर डिस्क जो है टूट के नीचे आ गई है और नसों को दबा रही है, या फिर सीवियर लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, या फिर सीवियर ग्रेड 3 लिस्टिस है, तो पेशेंट फिर डॉक्टर्स फिर आपको सर्जिकली भी एडवाइस कर सकते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर सर्जरी करानी पड़ेगी, तब आपको उससे रिलीफ होगा। थैंक यू सो मच।